पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा। कभी मेरा था पर अब बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना। कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे। है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना के ये तेरा दीवाना है रे मन मेरा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो जो मेरे साउथ इंडियन सीरीज़, जो मैंने अभी साउथ इंडियन मंदिर के वीडियोस बनाए, उस पर जो आप मुझे सपोर्ट प्यार दे रहे हो, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, सर्दियाँ शुरू हो गई है और अब मैं आ गया हूँ उत्तराखंड में। इस वक्त मैं हूँ उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन नैनीताल में। नैनीताल जो है वो पुराने सदियों से लेकर, ब्लैक एंड व्हाइट ज़माने से लेकर अभी तक, आज तक ये टूरिस्ट के बीच में हमेशा से ही फेवरेट बना रहा है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक व्यू है, लेक्स है, मंदिर है, बहुत कुछ है नैनीताल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको नैनीताल की टूर कराने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप नैनीताल कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ कहाँ रह सकते हैं और नैनीताल में किन किन जगहों को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम नैनीताल के जो भी बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो भी बेस्ट व्यू पॉइंट है, हम उन सभी जगहों पर जाएंगे। वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ नैनीताल के एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट से, जो यहाँ का सनराइज पॉइंट है, जिसे हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट कहा जाता है। और यहाँ से जो हिमालयन का व्यू दिखता है वो बहुत ही अमेजिंग है। ये है विराज, नैनीताल के मेरे इस टूर में ये मेरे साथ रहने वाले हैं और हम दोनों मिलके आपको पूरे नैनीताल की आज टूर कराते हैं। तो दोस्तों, ये है हिमालयन दर्शन व्यू पॉइंट। नैनीताल लेक से जो नीचे जो मॉल रोड है, वहाँ से ये 5 किलोमीटर दूर है और यहीं पर पास में सत्यनारायण जी का मंदिर है। मैं आपको ये मंदिर भी दिखाता हूँ, बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए, ये टेलीस्कोप व्यू पॉइंट है और यहाँ से आपको टेलीस्कोप से जो सामने जो हिमालयन रेंज के आपको व्यू पॉइंट दिखाए जाते हैं। इसमें कौन से 5 पॉइंट दिखाते हैं भाई? इसमें हनुमान टेम्पल है, शंकर जी का मंदिर है, मुक्तेश्वर, और त्रिशूल पर्वत है, नंदा देवी है, इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पिक, और मैक्टोली है, और नंदा कोट है, और पंचजोली। कितना रुपए लेते हैं आप ये टेलीस्कोप? 50 रुपीज़ पर पर्सन। अच्छा, तो ये 50 रुपीज़ में आप यहाँ से टेलीस्कोप से यहाँ से जो व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए सनराइज के टाइम पे ही सबसे बेस्ट टाइम है, इसलिए हम सुबह सुबह अभी यहाँ पर हिमालयन दर्शन के लिए पहले आए। अब मैं यहाँ से नीचे चलता हूँ। यहाँ से नीचे जाते समय हमें रास्ते में 2-3 और पॉइंट मिलेंगे, वो पॉइंट दिखाते हुए हम नीचे चलते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर कहाँ स्टे कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं नैना पिक के बेस गेट पे हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नैना पिक का बेस गेट है। यहाँ से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके ऊपर नैना पिक पर जाया जाता है, जिसे चाइना पिक भी कहते हैं। यहाँ नैना पिक से ऊपर से जो पूरे नैनीताल का व्यू बहुत अमेजिंग दिखता है। खास करके जो नैना लेक है वो तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। सुबह 4 बजे हम हमारे होटल से निकले थे और हमने सोचा था ये ट्रैकिंग हम अंधेरे में ही करके सनराइज़ के लिए ऊपर नैना पिक पर जाएंगे। लेकिन यहीं पर पास में फॉरेस्ट की चौकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने चौकी है। तो यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उन्होंने हमें मना कर दिया, क्योंकि कल रात को ही, कल शाम को यहाँ पर ये जो गेट देख रहे हैं आप नैना पिक गेट का, इस गेट पे ही कल लिपर्ड दिखे थे कल शाम को। तो उन्होंने कहा कि ऊपर लिपर्ड्स बहुत हैं और जंगल का रास्ता है, तो आप अंधेरे में मत जाइए। तो लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे नैना पिक जाने के लिए, तो आप सनराइज़ के बाद कभी भी जा सकते हैं। काफ़ी लोग जो नैनीताल आते हैं वो नैना पिक पे भी जाते हैं। 3 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, 1 घंटा लगेगा आपको ऊपर जाने के लिए। और इसके पास में हिमालयन दर्शन व्यू पॉइंट है, जहाँ से आप सनराइज़ देख सकते हैं। और मैंने आपको हिमालयन व्यू पॉइंट दिखाया। हम ऊपर नहीं जा रहे और अब मैं नीचे चलता हूँ और आपको मैं नैनीताल के और भी जो प्लेसेस हैं वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, नैना पिक से जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, 100-200 मीटर हार्डली नीचे आएंगे, तो आपको मिलेगा मैंगो व्यू पॉइंट। ये मैंगो व्यू पॉइंट से जो नैनी लेक है, उसका जो शेप है वो एक मैंगो के जैसा दिखाई देता है। जब आप यहाँ पर हिमालयन दर्शन व्यू पॉइंट के लिए आएंगे या नैना पिक के लिए आएंगे, तो बिल्कुल पास में ही आपको यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो मिलेगा वो मैंगो व्यू पॉइंट मिलेगा। मैं यहाँ से आपको मैंगो व्यू पॉइंट दिखा देता हूँ, जहाँ से नैना लेक जो है वो मैंगो के शेप में दिखाई दे रहा है।
तो दोस्तों हिमालयन दर्शन में सनराइज देखने के बाद अभी मैं पहुंचा हूं नैनीताल के सेकंड हाईएस्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है स्नो व्यू पॉइंट। यहां आने के लिए, स्नो व्यू पॉइंट पर आने के लिए आप, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, या तो फिर मॉल रोड से, नीचे मॉल रोड से यहाँ रोपवे आती है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रोपवे पॉइंट है। नीचे से 360 रुपीज़ में रोपवे आपको ऊपर लेके आती है और 1 घंटे का आपको टाइम देते हैं। 1 घंटा आप यहाँ पर घूम सकते हैं और यहाँ के व्यूज़ देखकर फिर आप रोपवे से नीचे जा सकते हैं। हमारे पास बाइक थी तो हम डायरेक्टली हमारे बाइक से ऊपर आ गए। तो यहाँ ऊपर आने पर यहाँ एक गोल मार्केट है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो एक गोल शेप में मार्केट है और यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट है और हैंडलूम्स के दुकानें हैं जहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ से व्यू पॉइंट है, तो मैं आपको व्यू पॉइंट दिखाता हूँ। और एक यहाँ पर एडवेंचर पार्क है, यहाँ से एक रास्ता जाता है, मैं आपको एडवेंचर पार्क भी दिखाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप स्नो पॉइंट में आकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है नैनीताल का बहुत फेमस स्नो व्यू पॉइंट। और जब आप इस व्यू पॉइंट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर से देखिए, ये जो सामने एकदम एंड में आपको सैम कॉलेज दिखेगा, जो यहाँ पर नैनीताल का बहुत फेमस कॉलेज है, वो पहाड़ के टॉप पर है। और उसके आगे जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये जो आपको सामने पहाड़ दिख रहा है ये टिफ़िन टॉप है। ये यहाँ का काफ़ी फेमस है टिफ़िन टॉप। और इसके बाद वो वाला जो पहाड़ देख रहे हैं आप, वो है कैमल बैक। मैं थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ। वो जो पहाड़ है सामने वाला वो है कैमल बैक। और उसके बाद में ये जो ऊपर पीक है जो पीछे, वो है नैना पीक, जहाँ से अभी हम आ रहे हैं। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो ये पूरा नैनीताल के जो बाज़ार और जो घर है, और यहाँ पर ये नैना लेक है। तो ये स्नो व्यू पॉइंट बहुत फेमस है यहाँ पर। और यहाँ पर एडवेंचर पार्क भी है, गोल बाज़ार भी। मैं आपको सब चीज़ दिखाता हूँ। सभी भाई इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अभी मैं स्नो व्यू पॉइंट के पास जो एडवेंचर पार्क है उसमें आया हूँ और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। तो जैसे आप अंदर आएंगे सबसे पहले आपको ये बम्पिंग कार मिलेगा। ये कार राइड का जो है 150 रुपीज़ है इसका जो टिकट प्राइस है। और इसके आगे चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी कुछ है एडवेंचर के लिए, जैसे जिप लाइनिंग है। ये आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये जिप लाइनिंग का यहाँ पर बनाया गया है। तो आप यहाँ पे ये जिप लाइनिंग कर सकते हैं, इसका 250 रुपीज़ है यहाँ पर। और यहाँ का जो सबसे मेन जो है वो ये है, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से 360 व्यू जो दिखाई देता है यहाँ पर, जो इसका भी 250 रुपीज़ है। तो आप इस पर भी राइड कर सकते हैं। ये ऊपर जाता है और ऊपर से आपको पूरे नैनीताल का 360 व्यू दिखाई देगा। और यहाँ पर नीचे ये आप देखेंगे, यहाँ पर ये गो कार्टिंग है। तो ये गो कार्टिंग के 250 रुपीज़ है यहाँ पर। तो आप यहाँ से टिकट लेके गो कार्टिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी सारे वर्चुअल गेम्स वगैरह हैं। तो आप कुछ टाइम यहाँ पर एडवेंचर पार्क में भी बिता सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कैफेटेरिया वगैरह भी है। तो ये हो गया स्नो व्यू पॉइंट और एडवेंचर पार्क और जो गोल मार्केट। अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं। स्नो व्यू पॉइंट से अब हम नीचे मॉल रोड पे आ गए। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये नैनीताल का मॉल रोड है, जो यहाँ का मेन बाजार है। और यहीं पर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये नैना लेक है। यहाँ पे बोटिंग क्लब है जहाँ से आप बोट लेकर नैना लेक में बोटिंग कर सकते हैं। और यहीं पे पास में नैना देवी का मंदिर है और पाछाड़ी माता का मंदिर है। सारे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप नैनीताल में आ रहे हैं तो आपको स्टे करने के लिए जो होटल्स हैं वो आपको बहुत दूर दूर तक मिलेंगे। जब आप नैनीताल आएंगे तो आपको नैनीताल से पहले ही 20-25 किलोमीटर दूर से ही सारे होटल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ जब आप नैनीताल पहुँचेंगे तो नैनीताल में हर जगह होटल्स मिलते हैं। लेकिन ये जो मॉल रोड है ये मेन मार्केट है और यहाँ पर जब आप स्टे करेंगे आपको खाने पीने के रेस्टोरेंट और बाकी सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएगी। मैं यहीं मॉल रोड पे स्टे कर रहा हूँ। मेरा जो होटल है बिल्कुल यहीं पास में है। मैं आपको मेरा होटल दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ स्टे कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। हम अर्ली मॉर्निंग ही सनराइज़ के लिए नैना पीक पर गए थे। उसके बाद फिर मैं आपको नैनीताल के और जो प्लेसेस हैं वो बताऊँ। मैं जहाँ स्टे कर रहा हूँ ये बिल्कुल मॉल रोड पर एक होटल है जिसका नाम है बंगाल होटल। और यहाँ पर आपको हर रेंज के होटल मिल जाएंगे। मिनिमम 700-800 से शुरू होते हैं और यहाँ पर लग्जरी होटल्स भी इस मॉल रोड पर है। और ये इस वक्त मेरे साथ में अजय हैं। अजय लकी दुकान रह गया, आजा आजा। ये लकी है और ये अजय है, ये दोनों ये होटल को देखते हैं। मैं इस होटल का नंबर आपको दे दूंगा। काफ़ी बजट में आपको मॉल रोड पर ये होटल मिल जाएगा। ये जो स्टाफ है रियली बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से ये सर्विस दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। इसके अलावा भी मॉल रोड पे काफ़ी होटल्स हैं। तो दोस्तों ये था होटल और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं आपको जो नैनीताल के और जो व्यू पॉइंट्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
अभी मैं मेरे होटल से यहाँ रोडवेज जो बस स्टैंड है, जो नैनीताल का बस डिपो, वहाँ पे आया हूँ। इस जगह को तल्लीताल कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा नैनी लेक का व्यू दिखता है आपको। अब मैं बताता हूँ कि आप नैनीताल कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ जो लोकल साइट सीइंग करना है उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो ये लेक के जस्ट सामने आप वहाँ पे देखेंगे तो वो रोडवेज की बस स्टैंड है। दिल्ली से, काठगोदाम से, हल्द्वानी से यहाँ पर कंटिन्यू बसेज आती है और आप बस से डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। नैनीताल का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं और वहाँ से आपको टैक्सी और बस कंटिन्यू नैनीताल के लिए मिल जाएगी। या तो फिर आप हल्द्वानी रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं और वहाँ से भी आप बस या टैक्सी लेकर इजीली आराम से यहाँ नैनीताल तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको जगह जगह पर बाइक टैक्सीज मिलेंगे। यहाँ पर लोकल साइट सीइंग के लिए आपको जो बाइक टैक्सी है वो 700 रुपीज़ में मिल जाएंगी, जिसमें ड्राइवर भी होंगे। अगर आप खुद ड्राइव करना चाहते हैं तो वो आपको 800 से 1000 रुपीज़ में बाइक मिल जाएगी और जो एक्टिवा स्कूटी होती है वो 500 रुपीज़ में मिल जाती है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो देखिए ये नैनी लेक की ये बस स्टैंड है। ये आप देखेंगे ये बस स्टैंड है। बस स्टैंड से जैसे आप आएंगे ये सामने एक स्कूल है और ये स्कूल से ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये मॉल रोड है। ये जो आप देखेंगे ये सारे होटल जितने भी हैं ये पूरे मॉल रोड पे हैं। वहाँ तक ये पूरा मॉल रोड है और इस लेक के उस पार नैना देवी का मंदिर है और यहाँ पर पाशानी देवी का मंदिर है और वहाँ पर बोटिंग क्लब है जहाँ से आप बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बोटिंग के जो भी चार्जेस वगैरह हैं वो मैं आपको बोटिंग क्लब के पास पहुँच के बताता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ के और भी जो टूरिस्ट प्लेसेस है वो दिखाता हूँ। अभी मैं नैनीताल के इको केव पार्क में हूँ। ये इको केव पार्क जो है, जो नैना देवी मंदिर है और जो नैनी लेक है वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये जो पार्क है इसको बनाया गया है ये दिखाने के लिए कि जो जंगल के जो प्राणी है, जो जानवर हैं, वो किस तरह से जंगलों में रहते हैं। तो जब आप इस केव में आएंगे तो इस केव में आने का आपको 100 रुपीज़ टिकट लेना पड़ेगा और जब आप टिकट लेके अंदर आएंगे तो आपको 6 इसमें केव मिलेंगे। तो जो पहला केव्स है वो टाइगर केव्स है। आप जब उस टाइगर केव्स में जाएंगे तो उसमें दिखाया गया है कि टाइगर कैसे केव्स में रहते हैं और उनका जो गुफा होता है वो कैसा होता है। और टाइगर केव से होते हुए आपको आगे पैंथर केव्स में जाना होगा। आगे पैंथर केव्स है जहाँ पर आपको पैंथर कैसे रहते हैं केव्स में, उस डिज़ाइन से उस केव्स को बनाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप आगे आएंगे, बैट केव्स है, चमगादड़ का जो केव्स होता है वो है। उसके अलावा फ्लाइंग फॉक्स केव्स है और एपेस केव्स है। तो ऐसे 6 केव्स हैं, जो 6 केव्स आपको अंदर से जाना पड़ता है। ये थोड़ा थ्रिलिंग और एडवेंचर वाला है। आपको कहीं कहीं पे झुककर और बैठकर और बहुत बैंड होकर जाना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो केव्स हैं ये यंग लोगों के लिए ठीक है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं जिनका एज है उनके लिए ये केव्स नहीं है, वो अंदर नहीं चल पाएंगे क्योंकि कहीं कहीं जगह पर बहुत हाइट में पत्थरों पर चढ़ना है। तो आप जब यहाँ आएंगे तो आप इन केव्स को देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप इन 6 केव्स को देख के बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे जिप लाइनिंग है, स्काई साइकिलिंग है। उसके अलावा आप ये जो गन शूट होता है वो कर सकते हैं और भी यहाँ पे कई सारे स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ आना वर्थ है उनके लिए जो यंग है, बुजुर्गों के लिए वर्थ नहीं है। तो अभी हमने ये केव्स, इको केव्स पार्क देखा और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी मैं नैनीताल बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर दूर और जो नैना देवी मंदिर है वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर बड़ा पत्थर नाम की एक जगह पे आया हूँ। जब आप यहाँ पर बड़ा पत्थर पर आएंगे तो आपको एक साथ नैनीताल के 3 मेन पॉइंट देखने मिलेंगे। एक जो आप ये देख रहे हैं ये सब घोड़े हैं यहाँ पर, ये जो घोड़े हैं और ये जो रास्ता जा रहा है ये टिफिन टॉप को जाता है। मैंने स्नो व्यू पॉइंट से आपको टिफिन टॉप दिखाया था। ये टिफिन टॉप की ट्रैकिंग यहीं से होती है। लगभग 3 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग है और आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते तो यहाँ से आपको घोड़े मिल जाएंगे और घोड़े वाले यहाँ से 820 रुपये लेते हैं। वो आपको ऊपर ले जाएंगे टिफिन टॉप दिखाकर, फिर नीचे लेके आएंगे। और यहीं पर ये जो दूसरे साइड में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर नैनीताल का लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट है। तो मैं अभी चलता हूँ लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट और आपको मैं करीब से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर नैनीताल का सुसाइड पॉइंट और लवर्स पॉइंट है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए आपको सामने एक बड़ा पत्थर दिखता होगा। उसका एक्चुअली नाम तो बड़ा पत्थर था, लेकिन ब्रिटिश जो थे वो बड़ा पत्थर कहने की वजह से अब ये 12 पत्थर के नाम से फेमस है। और इसके आगे आप ये जो देखेंगे ये कैमल्स बैक है, जो मैंने आपको स्नो व्यू पॉइंट से भी दिखाया था, काफ़ी दूर से दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ से ये क्लियर है। और ये सुसाइड पॉइंट आप नीचे देखेंगे तो बहुत गहरी खाई है यहाँ पर, और ये खाई है और नीचे जो आप कुछ घर देख रहे हैं वहाँ पर एक्चुअली एक कब्रिस्तान है।
वो ब्रिटिश टाइम से जो है ये क्रिश्चियन कब्रिस्तान है। और उसके बाद यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो वहाँ पे एक गांव है, उस गांव का नाम चार खेत है और वहाँ पे भी एक एडवेंचर पार्क है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। हम उस तरफ भी जाने वाले हैं बाइक से। तो ये जो है ये व्यू है यहाँ का सुसाइड पॉइंट्स और लोअर पॉइंट से, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ खुरपाता लेक व्यू पॉइंट के पास और यहाँ आने पर आपको यहाँ पर से 3-4 व्यूज़ दिखाई देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये नीचे जो है वो चार खेत गाँव है, जो मैंने आपको वहाँ पर से भी बताया था सुसाइड पॉइंट से, और वहाँ पे एडवेंचर पार्क है। उसके आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक सरता ताल है, जो एक मैनमेड है, आर्टिफिशियल लेक है वो, हम वहाँ पे भी नीचे जाएंगे अब। और उसके आगे आप वहाँ पे जाएंगे तो वो खुरपाता लेक है। खुरपाता शब्द का मतलब होता है जो घोड़े की जो नाल होती है उसको खुर कहा जाता है यहाँ पर। और वो ये जो ताल है, ये जो खुरपाता ताल, ये घोड़े के नाल के शेप में है, उसके आकार में है। और इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि ये जो लेक है ये अपना कलर चेंज करता है और इसमें 3 तरह के कलर चेंज होते हैं। और जब भी ये लेक कलर चेंज करता है तो यहाँ के लोगों का मानना है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर अनहोनी होने वाली होती है। तो दोस्तों अभी हम ऊपर खुरपाताल लेक से अब हम नीचे यहाँ पर सरता ताल पे आ गए हैं। सरता ताल जो है ये एक मैनमेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, इसे यहाँ के लोगों ने बनाया है। और हम देख रहे हैं ये जो पहाड़ का आप टॉप देख रहे हैं वो है खुरपाताल लेक व्यू पॉइंट। वहाँ से हम बाइक बंद करके, हमने बाइक स्टार्ट नहीं किया और पूरा हम ये 3-4 किलोमीटर का जिगजैग रास्ता है, ये जिगजैग रास्ते से होकर हम यहाँ पर आए। यहाँ पर जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर सब मैगी स्टॉल्स वगैरह है, चाय के दुकान है और यहाँ पर ये लेक है। आप जब लेक पे आएंगे यहाँ पे तो आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर लेक पे जॉर्बिंग कर सकते हैं, यहाँ पर जिप लाइनिंग है और ये जिप साइकिलिंग भी है, तो आप यहाँ पर जिप लाइन पर साइकिलिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, सबके अलग अलग रेट हैं। 200 रुपया बोटिंग है, जॉर्बिंग का 250 रुपया है और जिप लाइनिंग का 600 रुपीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप सरता ताल पर देख सकते हैं। ये मैंने आपको अभी सरता ताल दिखा दिया और सरता ताल से आगे जाने पर अभी हम जाने वाले हैं नैनीताल के एक वाटरफॉल पर, जिसका नाम है वुडलैंड वाटरफॉल। और अभी हम यहाँ से चलते हैं और मैं आपको वुडलैंड वाटरफॉल दिखाता हूँ। अभी हम ये वाटरफॉल के अंदर आ गए हैं और यहाँ से थोड़ा सा हाइकिंग करना पड़ता है। जो पानी आ रहा है ये ऊपर से आ रहा है वाटरफॉल से और यहाँ से ये सीढ़ियाँ बनी है, यहाँ से आपको थोड़ा सा हाइक करके जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा इस गार्डन को बनाया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों ये है वुडलैंड वाटरफॉल और काफ़ी छोटा सा ही वाटरफॉल है ये, आई थिंक 10 या 12 फीट हाइट ही होगा इसका। और यहाँ आने के लिए 50 रुपीज़ एंट्री चार्जेस है, तो 50 रुपीज़ देकर यहाँ पर आना इतना वर्थ नहीं है वाटरफॉल देखने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा वाटरफॉल है। लेकिन ये जो जगह है, जैसे इसको बनाया गया है, यहाँ पर जो देवदार के जंगल है और जैसे पार्क बनाया गया है, तो ये थोड़ा सा पीसफुल है। आप वाटरफॉल के पास आकर साउंड सुनते हुए थोड़ी देर बैठ सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने अभी आपको यहाँ पर वुडलैंड वाटरफॉल दिखा दिया और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब आप नैनीताल हिल स्टेशन की साइट सीन करेंगे तो जो आखिरी पॉइंट होता है, जो आखिरी व्यू पॉइंट होता है, वो ये मानसा देवी मंदिर ही होता है। ये जो मानसा देवी मंदिर है ये बिल्कुल खुरपाता ताल लेक है उसके पास ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देखेंगे ये नीचे गांव दिख रहे हैं, ये खुरपाता गांव है और यहाँ पर पूरे चीड़ के पेड़ हैं और यहाँ पर इस तरफ ये पेड़ के पीछे यहाँ पे खुरपाता लेक है। तो यहाँ अभी हम मानसा देवी जी का दर्शन करेंगे और हम इसी रास्ते से, ये जो रास्ता है इसी रास्ते से हम फिर नैनीताल के जो नैना देवी मंदिर और नैनी लेक है वहाँ पर जाएंगे। तो दोस्तों नैनीताल के सारे मेजर जो साइट सीन करके, जो मेजर टूरिस्ट प्लेस देखकर अभी मैं आया हूँ नैनीताल के नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस नैना देवी मंदिर और नैनी लेक के पास। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मॉल रोड का स्टार्टिंग है, यहाँ से ये मॉल रोड शुरू हो जाता है और इसके ठीक सामने यहाँ पर ये रास्ता है जो नैना देवी मंदिर के लिए जाता है और यहीं पर बोटिंग क्लब है, तो आप यहीं से बोटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने मिलेंगी। और जब ऐसे आप ये मंदिर के रोड पे जाएंगे ये तिब्बतियन मार्केट से, तो यहाँ पर आपको देखिए क्रिकेट ग्राउंड दिखेगा। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये, इसे यहाँ पर DSA ग्राउंड कहा जाता है। और इसके सामने यहाँ पर आप देखिए ये नैनीताल नगर परिषद का ऑफिस है और उसके सामने यहाँ पर ये जामा मस्जिद है
और जामा मस्जिद के पास में ही अगर आप कार से आ रहे हैं तो आपको वहाँ पे पार्किंग मिल जाएगा, पेड पार्किंग है, आप अपनी गाड़ियों को वहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। और उसके पीछे जो आप सारी बिल्डिंग्स देख रहे हैं वो यहाँ का बड़ा बाज़ार है, जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट होटल्स मिल सकते हैं, आप वहाँ पे खाना खा सकते हैं। नाइट लाइफ के लिए बड़ा बाज़ार काफ़ी पॉपुलर है। और बड़ा बाज़ार के ऊपर जो आप पर्वत देख रहे हैं वो नैना पीक है, जहाँ पे हम सुबह गए थे। तो दोस्तों अभी हम नैना लेक में हैं और अभी बोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर नैना लेक में बोटिंग करने का 2 पॉइंट है। एक तो हमने सुबह देखा था बस स्टैंड के पास में है, और एक ये पॉइंट है जो नैना देवी मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ पे 2 तरह की बोटिंग होती है, एक हाफ राउंड बोटिंग होती है और एक फुल राउंड बोटिंग होती है। हाफ राउंड बोटिंग का 320 रुपये है, जो 20 से 25 मिनट का बोट राइड होता है, और जो फुल राइड होती है वो 420 रुपये की है, जिसमें आप 35 मिनट से 40 मिनट तक आपको बोट राइड कराई जाती है और वो आपको लास्ट तक लेकर जाते हैं। एक टिकट लेने पे आप मैक्सिमम 3 लोग इस बोट पर बैठ सकते हैं। तो पर रुपीज़ 100 रुपीज़ तक ही पड़ता है ये हाफ राउंड के लिए, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आप नैनीताल में आए तो नैनी लेक में बोटिंग ज़रूर कीजिए। और इसके बाद मैं आपको ये बोटिंग से यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। तो दोस्तों बोटिंग क्लब से जब आप बोट लेके आगे बढ़ेंगे तो देखिए वहाँ पे आपको नैना देवी का जो मंदिर है वही यहाँ नैनीताल का प्रमुख मंदिर है, वो बिल्कुल नैनी लेक के बिल्कुल पास में है। और वहाँ से आप दर्शन करने के बाद वहाँ पे तिब्बतियन मार्केट है, जहाँ पे आपको वुलन शॉल वगैरह मिलेंगे। और वहाँ से फिर एक रास्ता आता है, ये रास्ता आप देखेंगे यहाँ से किनारे किनारे से रास्ता आता है, इसे ठंडी सड़क कहते हैं। ये ठंडी सड़क से जब आप थोड़ा चल के आएंगे तो आपको यहाँ पे शनिदेव जी का मंदिर मिलेगा। ये आप देख रहे हैं आगे शनिदेव जी का मंदिर है। उसके आगे आप जाएंगे पर देखिए गोलू देवता का मंदिर है। ये गोलू देवता भी यहाँ पर बहुत माना जाता है कुमाऊं रीजन में। और उसी ठंडी सड़क से आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे आगे तो आपको वहाँ पर एंड में पाषाणी माता मंदिर मिलेगा। पाषाणी माता मंदिर जो है वो भी नैनीताल के बहुत प्रमुख देवी है, और ऐसा माना जाता है नैनीताल की जो सबसे पुराना मंदिर है वो पाषाणी माता का ही मंदिर है। मंदिर के अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत पाषाणी माता की मूर्ति देखने मिलेगी। अंदर जो मूर्ति है बहुत ही खूबसूरत है। और वहाँ से फिर आप पाषाणी माता के फिर दर्शन करके आप वापस ये ठंडी सड़क से आप वापस रिटर्न यहाँ नैना देवी मंदिर तक आएंगे। और मंदिर के बाद फिर ये जो बोट हाउस वाला जो एरिया है आप ये देख सकते हैं, और ये नैनीताल है। तो दोस्तों ये है नैनीताल का प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर, बहुत शक्तिशाली मंदिर है। और यही मंदिर यहाँ नैनीताल का प्रमुख मंदिर है। यहाँ मंदिर के अंदर 3 मंदिर प्रमुख है, एक माँ नैना देवी का, दूसरा काल भैरव जी का मंदिर है, और तीसरा अंदर है वो भगवान श्री राम और कृष्ण जी का मंदिर है। तो दोस्तों अभी हमने माता जी के दर्शन कर लिए और आज मैंने आपको पूरे नैनीताल की सैर कराई, पूरा जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो दे दिया। नैनीताल में इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रैकिंग प्लेस है जहाँ पे अलग अलग जगहों पर ट्रैकिंग होती है, जो ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। और अभी मैं काफ़ी दिनों तक उत्तराखंड में रहने वाला हूं, और आने वाले कुछ दिन तक मैं आपको नैनीताल और ईस्ट कुमाऊं रीजन के और भी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं हम उन सारे जगहों पे जाएंगे, जिसमें अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, मुंशियारी, पाताल भुवनेश्वर जैसे बहुत सारे जगह हैं, भीमताल वगैरह, वो सारे हम कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने मिलेंगे। आज के वीडियो को मैं यहीं नैना देवी मंदिर पे एंड कर रहा हूँ दोस्तों। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको नैनीताल से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड डे, सी यू, जय माँ नैना देवी।